देखिए फ्रेंड्स, आज का पहला प्रश्न है 2:3, 6:11 तथा 11:2 का मिश्र अनुपात क्या है, हमसे पूछा गया है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, तीनों अनुपात को एक साथ रख लेते हैं। दिया गया है कि 2:3, उसके बाद 6:11, उसके बाद 11:2। ठीक है, तीनों क्या करेंगे, जोड़ देंगे? नहीं, इन तीनों को एक साथ गुना कर सकते हैं और इन तीनों को एक साथ गुना करके अनुपात में रख लेंगे। उसके बाद जो कटेगा कटा देंगे। और नहीं तो ऐसा देखिए कि जैसे कि आप ये 2 और ये 2 को कटा दीजिए, ये 11 और ये 11 को भी कटा दीजिए। बोले 3 का से कट गया एक बार में, 3 का से कट गया 2 बार में। तो फाइनल जो मिश्र अनुपात आया, क्या आया? 2:1 और 2:1 ही इस प्रश्न का सही जवाब है। बोले समझने में कोई दिक्कत? बोले कोई दिक्कत नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। प्रश्न क्या है कि दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है और इन संख्याओं का योगफल 420 है। ठीक है, तो सबसे बड़ी संख्या का मान देखिए। दो संख्या है, एगो संख्या आपके पास 3 है और एगो 4 है। ठीक है, और दोनों का योगफल, अगर हम दोनों को ऐसे सिंपल सा जोड़ दें तो कितना होगा? 7। ठीक है, कितना होगा योगफल? 7। लेकिन योगफल सवाल में कितना दिया गया है? 420 दिया गया है। तो हम लोग का जो योगफल 7 है और सवाल का 420 के बराबर है। हम लोग का योगफल कितना है? 7 और सवाल का योगफल 420। तो हम लोग का 7 सवाल का 420 के बराबर। यह बोला जाए कि 7 अनुपात का मान 420, तो 1 अनुपात का मान, बोलिए भाग दे दीजिए, 7 के 42, 1 अनुपात का मान 60। तो पूछा गया है कि बड़ी संख्या बताइए। बड़ी संख्या कौन होगा, 3 वाला कि 4 वाला? बोले 4 वाला। तो 1 अनुपात का मान 60, तो 4 अनुपात का मान कितना? बोले 6 चौक 24। ये रहा आंसर। बात समझ पाए? एक क्वेश्चन और है लॉलीपॉप वाला, ये देखिए, इसको बनाइए। प्रश्न है कि दो संख्या का अनुपात इतना है, कितना है? 7:2 और इसका अंतर 150 है। तो हम लोग देख लेते हैं कि संख्या का अंतर कितना है। अंतर मतलब घटाव। इन दोनों का अंतर हम लोग के अनुसार 5, और सवाल में बताया गया है 5 नहीं है, ये भैया 150 है। समझ पाए? तो 5 अनुपात का मान 150, तो 1 अनुपात का मान कितना है? बोलिए कि 5 तिया 15। तो इन संख्या का योगफल, योगफल कितना है? 7 और 2 9, 7 और 2 9। तो 9 अनुपात का मान कितना है? 1 अनुपात का मान 3 30, तो 9 अनुपात का मान 9 तिया 27। समझ पाए? तो योगफल कितना हो जाएगा? 9 अनुपात का मान 270। ठीक है, ऑप्शन कोई गलती है तो यहाँ पे लिखिए 5वां ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। ठीक है, क्योंकि आंसर कितना आया है? 270। बात समझ पाए? बोलिए हाँ, समझ में आ गया। तो अब एक क्वेश्चन और लॉलीपॉप बोला है, हल्का लॉलीपॉप बोला जाए क्या? इजी, एक बार में मुंह में घुस जाए। क्वेश्चन नंबर 3। हाँ 3। देखिए प्रश्न क्या है कि दो संख्या का अनुपात इतना है। ठीक है, लिख देते हैं बढ़िया से, 6:7 है। यदि छोटी संख्या 42 हो, मतलब छोटी संख्या इसमें कौन होगा? बोले 6 वाला। तो 6 का जो वैल्यू है, 6 का वैल्यू 42 के बराबर दिया गया है। 6 का वैल्यू 42 के बराबर दिया गया है। तो पूछा गया है कि इन संख्याओं का योगफल क्या होगा? योगफल कितना हो जाएगा? बोले 6 7 13। तो 13 का वैल्यू हमसे पूछा गया है। तो 1 अनुपात का मान, बोलिए 6 7 42। तो 13 का मान, 1 का मान, 1 अनुपात का मान 7। तो 13 का मान मतलब 1 चॉकलेट का मूल्य 7 रुपया। तो 13 चॉकलेट का मूल्य कितना होगा? बोले 7 से गुना कर दीजिए। तो 13 × 5 = 65, 13 × 78, 13 × 7 = 91। तो योग कितना निकल गया? 13 और 13 बराबर 91। बोले अब समझ में आया? बोले हाँ, अच्छा क्वेश्चन था, इजी था। चलिए एक क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा? 4। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा आपके स्क्रीन पे। प्रश्न में है कि दो संख्या का गुणनफल इतना है। ठीक है, गुणनफल का जो अनुपात है इतना है, मतलब कि 3:4। दो संख्याओं का गुणनफल का अनुपात इतना है।
तो जहाँ पर भी गुणनफल आ जाए, समझ पाए, वहाँ पे आप x लगाना नहीं भूलिएगा, नहीं तो विकेट गिर जाएगा। योगफल, घटा, अंतर, इस सब में बिना x लगाए काम हो जाएगा, लेकिन जैसे गुणनफल घुस गया तो यहाँ पे आप पच्चर लगा दीजिए x, ठीक है। अब गुना कीजिए इसको, तो 4 तिया 12 x स्क्वायर। समझ पाए, पहला संख्या 3 जो है अनुपात में उसको 3x कर दीजिए, दूसरा संख्या को 4 जो दिया गया उसको 4x कर दीजिए। अब गुना कीजिए तो 4 4 तिया 12 x गुना x x स्क्वायर। इसका जो गुणनफल दिया गया है ये 300 के बराबर दिया गया है। तो यहाँ से x का वैल्यू निकाल दीजिए। बोलिए कि x स्क्वायर बराबर कितना है, बोलिए कि 300 बटे 12, तो 12 से कटेगा, 12 दूना 24, 6 60, 12 पंचे 60, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा। बोलिए कि अगर स्क्वायर है, स्क्वायर उधर जाएगा रूट में, तो 25 का वर्गमूल 5, तो x का वैल्यू आ गया 5। x का वैल्यू कितना आ गया, बोलिए x का वैल्यू आ गया 5। तो ये छोटा संख्या हो गया आपका, कुछ क्या पूछा गया है, बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या मतलब ये वाला, x का वैल्यू 5, तो 4 पंचे 20, ठीक है। बड़ी संख्या 4x, 4x में x का वैल्यू 5 रख दिए, 5 गुना 4, 4 पंचे 20। बात समझ पाए, बड़ी संख्या आ गया। छोटी संख्या पूछता तो इसमें रखते, दोनों का योग पूछता तो समझ पा रहे हैं ना। चलिए अब बढ़ा जाए अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न ये है, प्रश्न है क्या 6:7 के प्रत्येक पद में से छोटी से छोटी कौन सी पूर्ण संख्या घटाई जाए कि नए पदों का अनुपात इतना से कम हो। समझिएगा, अच्छा प्रश्न है कि दो संख्या का अनुपात इस टाइप में दिया गया है कि 6:7 है, इसमें से छोटी संख्या दोनों में से क्या घटाई जाए कि जो नया संख्या का अनुपात हो जाए 16/21 हो जाए। समझ पाए, इसको कोना कोनी आप गुना कीजिए, x का वैल्यू निकालना है कि नहीं निकालना है, कोना कोनी गुना कीजिए। तो बोलिए कि 6 से गुना करेंगे इसको तो माइनस का तो 6x हो जाएगा, और 6x होगा 21 ना हो जाएगा, माइनस का कितना हो जाएगा। चलिए आराम से गुना कीजिए, हड़बड़ में जो है ना गड़बड़ हो जाएगा। इसको यहाँ से गुना कीजिए, 6 1 6, 6 दूना 12, और माइनस का 21x, और इधर से गुना कीजिएगा 16 पंचे 16 7 72 से, 16 7 72 से माइनस का 16x, ठीक है। तो इसको उठा के उधर लाइए, इसको उठा के इधर लाइए, तो यहाँ पे एक स्टेप लिख देते हैं, 126 माइनस का 112 बराबर 21x और माइनस का 16x। तो 16 4 20 और 1 21, 5x इधर हो गया, और ये हो गया आपका 4, ठीक है, और ये हो गया आपका 1। तो x का जो मान आएगा, यहाँ से जो x का मान आएगा 14/5 आएगा। 14/5 तो 5 तिया 15, लगभग जो है 2 पॉइंट समथिंग, अगर दोनों साइड 14 28, 2.8 आएगा। समझ पाएँ, इसको भाग देने के बाद 2.8 आएगा, लगभग 3 आएगा। बात समझ पाएँ, ऑप्शन पूरा देके डरा दिया है। लगभग में आंसर क्या आएगा, लगभग में आंसर आपका 3 आएगा, ये 5 है, समझिएगा, ये 5 गुनाम था, भाग में किए, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे, सेम टू सेम है कि 15:19 के अनुपात को प्रदर्शित करने वाले दोनों संख्याओं में से ऐसी कौन सी संख्या घटाई जाए कि अनुपात इतना हो जाए। कर लीजिएगा, सेम टू सेम 15/19, और दोनों में से क्या करना है, घटाई जाए। तो एक संख्या को घटा देते हैं, और ये अनुपात कितना हो गया, 3/4, ठीक है। अब गुना करके बना लीजिएगा कि 15 चौके 60 माइनस का 4x, और 19 का 19 57, 57 माइनस का 3x, इसको उठा के उधर ले जाइए, तो माइनस का 3x और प्लस का 4x, और ये 57 इधर आके 60 माइनस का 57 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 3, और ये हो गया आपका x। तो x का वैल्यू आ गया 3, ठीक है, x का वैल्यू आ गया। तो वही पूछा गया है कौन सी संख्या घटाई जाए, तो x हम घटाए हैं, और x का मान आ गया है कितना, 3। बोलिए कोई दिक्कत, बोलिए कोई दिक्कत नहीं है, चुटपुट करके बन रहा है। तो एक सवाल और होगा चुटपुट वाला,
ठीक है, तो प्रश्न है कि 3:5 के अनुपात में दो संख्याएं हैं, यदि प्रत्येक में 10 की बढ़ोतरी कर दी जाए तो इतना हो जाएगा। ठीक है, संख्या ज्ञात कीजिए। अच्छा, अब मान के चलिए कि ये संख्या है 3/5 है, इसमें अगर 10 की बढ़ोतरी कर दी जाए तो 13 हो जाएगा। बोलिए यहीं अगर ऐसा आ जाए तो यहाँ पे तो 13/15 हो जाएगा। ऐसा कीजिए कि ये संख्या में x चिपकाइए। क्वेश्चन देख के आपको समझ में आ जाएगा कहाँ पे x चिपकाना है और कहाँ पे x नहीं चिपकाना है। तो ये संख्या है, ठीक है, 3x/5x ये संख्या अनुपात में है, x कट जाएगा, 3:5 बचेगा। यदि प्रत्येक में 10 की बढ़ोतरी कर दी जाए, लीजिए 10 की बढ़ोतरी प्रत्येक में कर दीजिए, तो नया अनुपात जो है 5:7 हो गया। समझ पाए? गुना कीजिए, 7 21x प्लस 70 बराबर 25x प्लस 5 ढंग 50। तो इसको इधर कीजिए, 25x में 21x गया। समझ पाए कि नहीं? चलिए हम लिख के बताते हैं, 25x माइनस का 21x और इधर 70 पहले से है, माइनस में आया 50। तो कितना हो गया? बोले इधर हो गया आपका 4x और इधर हो गया आपका 20। तो x बराबर यहाँ से आ गया भाग देने पर 5। ठीक है, x बराबर 5। तो क्या पूछा गया है? संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, x का मान अगर 5 आ गया, x का मान अगर 5 आ गया, संख्या यही ना है 3x और 5x, तो x का मान 5, तो ये हो गया 5 दिया 15 और 5 25, 15 और 25। समझ पाए? चलिए अब देखा जाए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे, इसको भी देख लिया जाए। प्रश्न क्या है कि दो संख्याओं का अनुपात इतना है, प्रत्येक में 9 जोड़ देने पर उसका अनुपात इतना हो जाएगा, तो दूसरी संख्या क्या है? वो बन जाएगा। इजी प्रश्न है, बोलिए बना लीजिएगा। बोलिए हाँ बन जाएगा। अगर बन जाए तो इसका आंसर आप में नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि प्रत्येक में से क्या घटाया जाए कि नई संख्या समानुपाती हो जाए। अच्छा, सबसे पहले ये बताइए, इसका तो हम ट्रिक भी बताए हैं, ठीक है, और इससे डिफ़िकल्ट सवाल लेके अप्लाई किए थे, ट्रिक अप्लाई किए थे। तो सबसे पहले आप में ये बताइए कि समानुपाती मतलब आप क्या समझते हैं? बोलिए भैया समानुपाती का मतलब यही होता है कि मान के चलिए कि कोई अनुपात आप ले लीजिए, जैसे मान लेते हैं हम कि 1/2, ठीक है, ये अनुपात जो है 1/2 और इधर भी कट मर के अगर 1/2 हो जाए तो हम बोलेंगे दोनों संख्या समानुपाती है। अब चाहे इस दोनों संख्या में ऊपर नीचे हम चलिए इधर 17 से गुना कर देते हैं, ठीक है, और इधर हम चलिए कि 18 से गुना कर देते हैं, ठीक है, तो संख्या क्या आया 17 एका 17, 17 दूना 34, ठीक है, 17 दूना 34, इधर हो गया 18 एका 18, 18 दूना 36। तो ये संख्या जो है आपका समानुपाती है। बात समझ पाए? क्यों? अब यहाँ पर 17 से गुना किए, हो सकता है हम 19 से गुना कर दें ऊपर नीचे, और इधर जो है हम 18 नहीं करके 108 से गुना कर दें, 113 से गुना कर दें। तो कटना तो है, ये है जो भी संख्या आप ऊपर नीचे गुना कर रहे हैं, कट मर के तो जो मूल रेशियो है, मूल अनुपात है, वही बचेगा। जैसे कि ये भी कट रहा है, 17 एका 17, 17 दूना 34, 18 एका 18, 18 दूना 36। तो ये जो मूल अनुपात है 1:2, अगर ये बराबर है, समझ पाए, अगर ये दोनों बराबर है तो हम बोलते हैं कि संख्या क्या है? समानुपाती है। अब समझिए कि अगर ये समानुपाती में लाना है तो सबसे पहले जो संख्या दिया गया उसको आराम से आप लिख लीजिए कि 21/38, फिर दिया है कि 55/106, ठीक है, दोनों को कटा मरा के क्या करना है? बराबर करना है। तो बोला गया कि प्रत्येक में क्या घटाई जाए। अगर इस टाइप से ऑप्शन दिया जाए तो ऑप्शन पुट कीजिए कि अगर हम इसमें मान के चलिए कि 2 घटाते हैं, कर लीजिएगा आराम से, इसमें कोई बड़ा बात नहीं है। अगर हम 2 घटाते हैं इसमें तो ये हो जाएगा आपका 19, ये कितना हो जाएगा 19, और इसमें 2 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 36, ठीक है, और इसमें 2 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा? बोले ये हो जाएगा आपका 53 और ये हो जाएगा आपका
104। ठीक है, कट रहा है, बोले नहीं नहीं कट रहा है, तो ये पहला ऑप्शन आपका गलत हो गया। बात समझ पाए? दूसरा ऑप्शन उठाइए कि 6 को उठाइए। ठीक है, अगर इसमें आप 6 घटाइएगा तो 15 6 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा। अगर इसमें आप 6 घटाइएगा तो ये आपका 32 हो जाएगा। समझ पाए? तो 15/32 नहीं लग नहीं रहा है। 4 को उठाइए, 4 को जैसे हम उठाएं तो 21 में 4 गया, बोलिए कि 21 में आपका 4 गया तो 17, 17 4 21, और इसमें गया तो 34, 17 दोनों 34, ये हो सकता है। ठीक है, क्योंकि कटने का संभावना इसमें लग रहा है। तो इधर भी 4 पे अप्लाई करते हैं। ठीक है, 6 पे भी अप्लाई नहीं हुआ, 6 पे देख लेते 4 पे देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 51, और ये अगर इसमें 4 गया तो ये 102। देखिए ये कट गया ना, 17 1 17, 17 दूना 34, 51 1 51, 51 दूना 102। तो ये देखिए कि आ रहा है ना समानुपात में। समझ पाए कि ना समझ पाए? तो ऐसे भी आप इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, और नहीं तो फिर तो ट्रिक बताए हैं ना। क्या ट्रिक बताए हैं? पता है ट्रिक क्या बताए हैं? देखिए कि ये संख्या जो है 21/38, और इधर है आपका 55/106। अच्छा, पहले प्रोसेस भी सीख लीजिए कि प्रत्येक में से क्या घटाई जाए। तो इसमें x घटा दिए हम सब में से। ठीक है, सब में से x को घटा दिए, और कोना कोनी गुना करके x का मान हम निकाल लिए। समझ पाए? और नहीं तो हम क्या करते हैं कि ये जो लिखा हुआ है 21/38, और क्या लिखा है 55/106। ठीक है, तो यहाँ पे हम डिफरेंस लेते हैं कि डिफरेंस कितना का है। बोलिए कि 7 17 का डिफरेंस है, और यहाँ पे जो है आपका 1 और 5 51 का डिफरेंस है। समझ पाएँ? तो सबसे पहले क्या करते हैं कि इसको हम बराबर करते हैं। तो इधर 51 है तो इसमें किससे गुना करना पड़ेगा? बोलिए 3 से। लेकिन 3 से केवल हम चेक करेंगे, 3 से गुना करेंगे तो काम हो जाएगा। समझ पाएँ कि 3 से गुना करेंगे तो रेशियो मेरा बैलेंस हो जाएगा। अब क्या कीजिए, ऊपर वाला या नीचे वाला जो सिंपल हो उसको उठा लीजिए, दोनों साइड का एक साइड ऊपर लिए दोनों ऊपर, नीचे लिए दोनों नीचे। तो हम ऊपर वाला को उठाएं, और इसको क्या किए हैं, इसमें 1 से गुना किए और इसमें 3 से गुना किए रेशियो को बैलेंस करने के लिए। तो इसमें 1 से गुना करेंगे और इसमें हम 3 से गुना करेंगे, तो 21 तिया 63, 21 तिया 63 माइनस का 3x बराबर का 55 माइनस का x। ये x उधर गया। समझ पाए? समझिए, ये x इधर आ गया प्लस में, और माइनस में इधर हो गया 2x, और 55 इधर आ गया तो इधर हो गया 8। तो x बराबर कितना आया? बोलिए 4। समझ पाए? ऐसे भी बना सकते हैं। और एक मेथड बताने वाले थे ना, और एक मेथड बताने वाले थे, प्रोसेस। हाँ, प्रोसेस भी बताइए दिए ना, प्रोसेस ही बता दिए कि x का मान कोना कोनी गुना करके निकाल लीजिए,